हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 12 जो 10th का है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो इसमें हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग बिना लेट किए हुए 1 बाय 1 क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं और वो भी डिटेल्स में हम लोग बात करते हुए चलेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस आपको बताएंगे, ताकि जो हिंदी वाले बच्चे हैं, इंग्लिश वाले बच्चे हैं, किसी को कोई परेशानी ना हो। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा दोस्तों, वो कह रहा है कि एक सेल को, ठीक है, एक रेजिस्टेंस को, एक की को और एक एमीटर को क्या करा गया, जोड़ा गया है। तो द करेंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर विल बी, यानी कि ये इस तरह से तीन संधारित्र जो तीन मतलब जो दिए गए हैं चित्र, वो मतलब कि प्रतिरोध, सेल, कुंजी, जो भी आप हिंदी में बोलते हैं, सबको एक व्यवस्थित किया गया है, जैसा कि आपको ऊपर फिगर में दिख रहा होगा इस तरह से। तो कह रहा है विद्युत धारा ए में ज़्यादा होगी कि बी में ज़्यादा होगी कि सी में ज़्यादा होगी। तो देखिए, किरचॉफ, आप 10th में रूल पढ़े होंगे कि या 9th 11 12th में, कि कोई भी अगर यहाँ से आई करंट होता है तो वापस बैटरी में आई करंट ही वापस होके आता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से मान लो आई करंट निकला, घूमते घूमते यहाँ पे भी आई करंट आ जाएगा। यहाँ से आई निकला, इधर से घूमते घूमते एक सारा सर्किट यहाँ पे सीरीज में लगा हुआ, इधर से निकलेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होते हुए, सब में क्या आएगा, आई ही आ रहा है। यानी कि ये तीनों में क्या है, सेम ही विद्युत धारा फ्लो कर रहा है। तो सेम इन ऑल केस। अब हम दूसरा में बात करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ इस तरह का है कि निम्नलिखित परिपथों में बैटरी से जुड़े प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधक के संयोजन उत्पन्न ऊष्मा होगी। यानी कि तीन को इस तरह का सर्किट आपका दिया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों में कह रहा है जो ऊष्मा उत्पन्न होगा एच, वो किस में ज़्यादा होगा, कम होगा या सेम ऑल में होगा, ये आपको समझना है। तो हिंदी वाले विद्यार्थी भी अब समझ ही रहे होंगे, क्वेश्चन हम साथ साथ दिखा रहे हैं, बस उसको सही करने के लिए हम उसको ऊपर कर दे रहे हैं। तो हीट जो निकलता है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला I² RT के बराबर होता है। ये I² है क्या, बेसिकली पावर है, जिसको V × I भी लिखते हैं या V²/R लिखते हैं। जब हमको वोल्टेज और करंट मालूम होता है तो ये फार्मूला यूज कर लेते हैं हीट निकालने के लिए। जब हमको वोल्टेज और रेजिस्टेंस मालूम होता है तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो हम लोग हीट इज इक्वल टू मान लेते हैं, हमको क्या निकालना, V²/R × T। ओके, तो यहाँ पे R तो 2 ओम पता है, यहाँ पे R कितना ओम हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा इक्विवेलेंट, और यहाँ पे R कितना ओम हो जाएगा, 1 ओम। अब मान लेते हैं यहाँ पे T टाइम के लिए सब में करंट फ्लो किया है, तो हम लोग हीट निकालना चाहते हैं। अगर H1 निकाल कर, पहला सर्किट के लिए H1 निकालेंगे तो V² मतलब 12 का स्क्वायर बाई R का मतलब 2 × टाइम T। अगर हम H2 की बात करेंगे तो H2 क्या हो जाएगा, V² मतलब 12 का स्क्वायर × टाइम T, और नीचे में R होगा तो 4। अगर हम H3 की बात करेंगे तो V² मतलब 12 का स्क्वायर × T, और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 1। तो एक चीज़ हम केयर कर रहे हैं कि ऊपर में सब में 144 T, यहाँ पे भी 144 T, यहाँ पे भी 144 T है, 12 का स्क्वायर। तो नीचे में जितना कम से भागा दीजिएगा मैक्सिमम वही आएगा। तो हमको यही निकालना था यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जो है संयोजक में परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा होगी। अच्छा, ऑप्शन ऐसा था, सब में समान होगी, एक में सबसे कम होगा, 2 में सबसे अधिक होगा और 3 में सबसे अधिक होगा। तो अभी हम लोग को क्या पता चला यहाँ देख के कि 3 में हमारा सबसे अधिक ऊष्मा आ रहा है। किस में दोस्तों सबसे अधिक ऊष्मा आ रहा है, 3 में सबसे अधिक ऊष्मा आ रहा है। इसके बाद तीसरा में हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, ठीक है, ऑफ द गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन, जो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी है वो मेटालिक वायर का किस पे डिपेंड करता है, वैद्युत प्रतिरोधकता। तो सबसे पहले आप समझिए कि वैद्युत प्रतिरोधकता होता आखिर क्या है। तो जैसा कि आपको पता है, हमको पता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है, ρL/A, और इसी को हम लोग बोलते हैं व्हाट, रजिस्टिविटी या वैद्युत प्रतिरोधकता। और ये डिपेंड किस पे करता है आपको पता है, ये डिपेंड करता है मेटल पे। जैसे कि प्लास्टिक का बना हुआ है, एल्युमिनियम का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, पेपर का बना हुआ है, वुड का बना हुआ है, चांदी का बना हुआ है, सोना का बना हुआ है, मतलब किस चीज़ का बना हुआ है, उसका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो एक मेटल के लिए वो कभी भी चेंज नहीं होता, या तो आप छोटा सा ले लें या आप बड़ा सा ले लें, 10 फीट का ले लीजिए, 5 फीट का ले लीजिए, उससे उसको कोई मतलब ही नहीं होता है, आपको पता होगा। तो मतलब ही नहीं होता, तो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी का क्वेश्चन आपको हमेशा बेवकूफ़ बनाने के लिए देता है। तो आप तो स्मार्ट हैं। तो कह रहा है कि मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन लेंथ पे, नहीं, लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा, थिकनेस पे नहीं, शेप पे नहीं, नेचर ऑफ मटेरियल्स, हाँ, पदार्थ किस चीज़ का बना हुआ है इस पे वो डिपेंड करेगा।
कितना भी लंबा तार लीजिए, कितना भी छोटा तार लीजिए, मोटा तार लीजिए, उससे इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी को कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो हम लोग समझ चुके होंगे अब तीसरा का। चौथा में बात कर रहा है, चौथा में क्वेश्चंस कुछ ऐसा कह रहा है, आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से हमारे दोस्तों, कि एक फिलामेंट कह रहा है कि इफ़ अ करेंट 1 एम्पियर ड्रॉन बाय अ फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि एक बल्ब है, तो बल्ब का कुछ तो ऐसे सीधा देखिएगा तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो इसमें कह रहा है कितना इलेक्ट्रॉन पास किया, कितने देर में, 16 सेकेंड में। तो हम लोग दो फार्मूला पढ़ते हैं चैप्टर फर्स्ट में, Q इज इक्वल टू आई टी, मतलब सबसे स्टार्टिंग में, और Q बराबर एन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आवेश जो होता है वो I इंटू टी के बराबर होता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैगो हुआ और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो हमको पता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19, ऐसा आपको पता होगा। अब हम चैप्टर को फुल फ्लेज में पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में। पहले हम सोच रहे थे इतना ज़्यादा इस पे व्यू नहीं आएगा, लेकिन हम आप लोग का इंटरेस्ट देखते हुए और अच्छे से हम इसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये इक्वेशन को यूज कर लेंगे कि Q जब आई टी के बराबर है, Q जब एन ई के बराबर है, तो आई टी बराबर क्या हो जाएगा, आई टी बराबर एन ई, और E यहाँ से भागेगा तो E यहाँ आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होगा दोस्तों, आई टी बाई इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू E। तो यहाँ करंट 1 एम्पियर गया, कितने देर के लिए गया, 16 के लिए गया, और चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 के पावर -19 है। तो एक पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा 10, और 16 से 16 कट जाएगा, बचा कितना आपके पास 10/10 के पावर -19। 10 तो रहेगा, इसको नीचे से ले जाओगे तो 19 ऊपर प्लस में बन जाएगा, तो 19 पावर 10 का यहाँ और एक पावर यहाँ, तो 10 के पावर 20, यानी कितना इलेक्ट्रॉन 16 सेकेंड में पास कर गया, 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर 10 के पावर 20 हो जाएगा। पाँचवा अगर हम बात करें कि आइडेंटिफाई द सर्किट विच कंपोनेंट्स है प्रॉपरली कनेक्टेड, यानी कि यहाँ पे 4 सर्किट दिया है जिसमें किस में सही कनेक्शन ये दिखाना है, तो इसको हटा देते हैं। अब हिंदी वाले तो इतना तो समझ ही जाएंगे, वो भी हमारे दोस्त हैं, वो भी अच्छा ही पता होता है उनको। तो अब यहाँ पे देखिए सर्किट में हम बताए थे हमेशा धारा प्लस से निकलती है, इधर फ्लो करेगी, एमीटर में आई प्लस में गई, ठीक है। ये क्या, ये तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ दिया, हम बेवकूफ़ थोड़ी ना है, आप भी नहीं, आप स्मार्ट है, ये गलत हो गया। यहाँ से चली, यहाँ धारा इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, तो ठीक है, ये प्लस से होके आई और इधर से ऐसे होगी, दोनों मिल के एमीटर में गई, एमीटर सीरीज में जोड़ा हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। ये गलत क्यों है तीसरा नंबर, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ से आई, यहाँ एमीटर को ही पैरेलल में लगा के रखा है। अब दूसरा और चौथा तो सेम दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ तो सही है ये वाली, लेकिन ये वाला थोड़ा गलत कर दिया। इधर से जब करंट इसमें जा रही है तो इसमें प्लस यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन नीचे पोलैरिटी उल्टा कर दिया, इसलिए भी गलत हो गया। तो हम लोग सर्च कर लिए कि अच्छा हमारा आंसर दूसरा वाला होगा। समझ में आ रहा है क्या, बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस होता है एनसीईआरटी में, सोचने पे आपको मजबूर कर देगा। छठा और सातवां एक जैसा क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि 1/5 ओम वाला जो रजिस्टर है कैसे जोड़ा जाए कि अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सके, और सातवां में कह रहा है न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सके। तो हिंदी वाले भी समझ गए होंगे। तो अब देखिए अधिकतम बनाने के लिए हमको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। 5 रेजिस्टेंस को किस में जोड़ देंगे दोस्तों, सीरीज में। तो आप जोड़ के आंसर निकाल लीजिएगा, तो ये 1 ओम आ जाएगा, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो इस तरह से कीजिएगा तो 1 ओम हो जाएगा, 5 LCM, और ऊपर में 1 प्लस 5 बार आएगा। और इसमें कीजिएगा 1/R इज इक्वल टू 1/5, क्योंकि इसको समानांतर में जोड़ना पड़ेगा ना दोस्त। तो ऐसे होगा, तो ये 5 ऊपर जाएगा, यानी कि 1/R इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, और 25 ओम आप आंसर लगा के आ जाएगा। लेकिन ये 1/R है ना, ध्यान रखिएगा, यही कन्फ्यूजन्स होता है। जब पैरेलल वाला सोल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 1/R इज इक्वल टू 25, और आप धड़ाके से 25 मार्क के आंसर आ जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। 1/R का मतलब R जब ऊपर ले जाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/25, आपको आंसर कितना लगाना पड़ेगा 1/25। तो 7 का आंसर बी नंबर होगा। 7 का आंसर क्या होगा, बी। मैक्सिमम 1 ओम और मिनिमम 1/25 ओम, यानी कि 0.04 ओम, ठीक है। ये मिनिमम हो गया और मैक्सिमम इतना हो गया, इतना हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। 8th नंबर क्या है हमारे दोस्तों, अधिकतम विभव प्राप्त करने के लिए सेलों का संयोजन उचित रूप से किया गया है, तो कौन सा है। तो ये तीसरा का आंसर आपको बताना है। इस तरह से सेल कनेक्टेड किए गए हैं,
तो सबसे ज़्यादा किस में आएगा, अधिकतम वोल्टेज आपको पता करना है। तो 8 का जब आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे ठीक है, प्लस माइनस ये भी सही है, फिर ए भी सही है, ए भी सही है, ये सब 1 ओम का 1 वोल्ट का अगर हम मान लेते हैं तो इसमें कितना वोल्ट हो गया, 4 वोल्ट। अब यहाँ पे देखिए ये इसमें तो इसमें कनेक्शन ही उल्टा हो गया, ये दोनों तो ठीक है। अब ये तो दोनों आपस में कैंसिल कर देगा, ये भी कैंसिल कर देगा, यानी कि हमेशा प्लस माइनस के बाद फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है। यहाँ पे देखिए ये दोनों उल्टा कनेक्ट कर दिया है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो मैक्सिमम यही में मिलेगा, क्योंकि मान लो कि ये 5 वोल्ट का बैटरी है तो प्लस इधर रखिएगा, माइनस इधर, फिर माइनस प्लस कर दीजिएगा तो ये उल्टा हो गया। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें पहला नंबर आंसर सही था। व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव ऑफ वोल्टेज, तो ये एक इसमें 9th का क्वेश्चन नंबर हिंदी वाले को भी पहले दिखाता हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज को निरूपित करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा वर्क डन जो है, कैसे आप बताइएगा इसको। हम अभी हीट के फॉर्म में हम आपको बताए थे कि हीट के फॉर्म में कैसा आ रहा था, तो उसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड या Q इज इक्वल टू, आप क्या पढ़े थे, IT पढ़े थे ना। तो आपको यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग भी वोल्टेज का फार्मूला बताना है। किसका फार्मूला बताना है, वोल्टेज का। यानी कि V इज इक्वल टू आपको समथिंग यहाँ पे IT और यहाँ पे क्या, हीट। तो वर्क डन के फॉर्म में जो यहाँ निकलता है, जो हीट निकलता है, वो किस चीज़ के फॉर्म में निकलता है, वर्क डन। तो वर्क डन को आप हीट समझ जाइएगा, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। वर्क डन को आप हीट के फॉर्म में समझिए, क्योंकि जितना ही काम होगा वही हीट के फॉर्म में क्या होगा, डिसिपेट होगा। तो ये I हो गया और ये T हो गया, ठीक है। तो IT और आपको पूछ क्या रहा है, वोल्टेज। तो यहाँ पे मान लो वोल्टेज होगा, तो हीट इज इक्वल टू क्या होगा, VI पावर इंटू टाइम से गुना कर देंगे तो यही हीट के फॉर्म में या वर्क डन के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा। तो पहला आंसर क्या है, सही है। किया गया कार्य विद्युत धारा इंटू समय। तो 8th का इस तरह से आपको याद रखना है। 9th की अगर हम लोग बात करें, 10th का जो क्वेश्चंस कह रहा है कि सिलेंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंथ L यूनिफॉर्म। तो एक सिलेंडर है, अब ये प्रैक्टिकल टाइप थोड़ा क्वेश्चन है तो इसको बताना पड़ेगा। ये सिलेंडर ऑफ लेंथ L है, देखिए ठीक है। ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, R है। अनदर कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ लेंथ 2L। तो एक और इसी तरह का सिलेंडर है, उसका क्या है, 2L है, एंड रेजिस्टेंस इसका R है, ऑफ सेम मटेरियल है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ से आप रजिस्टिविटी निकाल लीजिए। तो हम लोग को पता है R इज इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है। तो ρL/A जो होगा वो क्या होगा, ये तो फिक्स हो जाएगा ना। तो यहाँ से रो जब लिखिएगा तो क्या होगा, RA/L, ठीक है। RA/ क्या होगा, L होगा। अब यहाँ से क्या कह रहा है, ऑफ सेम मटेरियल इतना एंड रेजिस्टेंस R, इसका भी रेजिस्टेंस R था, इसका भी रेजिस्टेंस R था। तो निकालना क्या था, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना था, A1। तो अब जब R निकालिएगा तो ρL/ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, A1। तो A1 यहाँ पे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ρL/R। अब रो का वैल्यू पहले वाले से निकाल के ला के यहाँ रख दीजिए। तो रो का वैल्यू क्या था, तो रो का वैल्यू था RA/L। तो यहाँ से लिखाइएगा तो RA/ क्या हो जाएगा, L। और ये इसका L जो कितने के बराबर है, 2L। और यहाँ पे R से R कट जाएगा तो ये और ये कट गया, और L से L कट गया, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2A के बराबर हो जाएगा। तो 10th का कौन सा हो जाएगा, C नंबर। 10th का क्या हो जाएगा, C। तो ये सब बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है, इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल बेस है, ये 10th में प्रैक्टिकल्स इस तरह का दिया हुआ है। तो ये प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन हम आपको बहुत ही अच्छे से समझा देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चंस ऐसा कुछ कह रहा है दोस्तों कि ए स्टूडेंट्स कैरीज एन आउट एक्सपेरिमेंट प्लॉट VI ग्राफ, ठीक है। एक को रेजिस्टेंस R मिला था, एक को R2 मिला था और एक को R3 मिला था, और सबने इस तरह से एक आपको कैलकुलेट करा, इस तरह से उसका ग्राफ आया। तो कौन सा इसमें सही है, तो देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या होगा,
आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो मतलब हम अगर वोल्टेज को फिक्स कर लें तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/R। मतलब विद्युत धारा अगर ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध क्या होगा, विद्युत धारा अगर ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध कम होगा, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ये अगर सबके लिए मान लो कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं 2 वोल्ट के लिए, तो वोल्टेज तो फिक्स हो गया, तो मतलब आई इन प्रोपोर्शनल हो गया, समानुपाती हो गया। तो मतलब अगर विद्युत धारा ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो बोलिए। और अगर विद्युत धारा कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे मिलिए ये सेम वोल्टेज के लिए, ये मान लो कि ये और ये, तो यहाँ 2 वोल्ट पे इसमें मान लो 2 एम्पियर मिल रहा है, तो इसमें 4 एम्पियर मिल रहा है, इसमें 6 एम्पियर मिल रहा है। तो अगर इसमें 2 एम्पियर मिल रहा है तो R3 आई कम मिल रहा है, तो R3 क्या हो गया, सबसे ज़्यादा, है ना। तो R3 सबसे ज़्यादा हो गया, उससे ज़्यादा ये सबसे कम R1 हो गया। तो इस तरह से आंसर कौन सा है, सी नंबर है। समझ में आया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, जब तभी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले जो इक्वेशन है लिख लीजिए, V इज इक्वल टू आई आर। अब जो यहाँ पे दिखे ना उसको आप कांस्टेंट मान लीजिए 2 एम्पियर पे हम ये प्रैक्टिकल निकालना चाहते हैं, तो 2 एम्पियर यहाँ लिख दिए। तो अब आई ये कांस्टेंट हो गया, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1/R। तो आई अगर कम रहेगा तो आर क्या होगा, ज़्यादा होगा एक दूसरा से। तो ये 2 एम्पियर पे देख रहे हैं, R3 में सबसे कम करंट मिल रहा है, उसके बाद R2 में उससे ज़्यादा मिल रहा है, R1 में उससे भी ज़्यादा मिल रहा है। तो सबसे कम करंट जो है R3 में मिल रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस R3 का है, क्योंकि उल्टा है यहाँ पे। तो R3 सबसे ज़्यादा हो गया, उससे उससे कम R2, उससे कम R1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आए तो हमेशा एक लाइन ड्रॉ कीजिए और आंसर आप बना लिया कीजिए। 12 में कह रहा है कि यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा में 100% की वृद्धि कर दी जाए, उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि कर दी जा रही है, 100% की वृद्धि कर दी जा रही है, ठीक है। तो क्षय ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, क्षय ऊर्जा में वृद्धि आपको निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ये थोड़ा इसमें मैथमेटिक्स लग जाएगा, तो इसको हम हटा ही देते हैं। ये 300% हो जाएगा I²R होने की वजह से। 13 के बाद 14 हम लोग कर देते हैं, सीधा 13 आ जाते हैं कि द रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ़। तो ये तो हम बता ही चुके होंगे। अब आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, शेप ऑफ द रजिस्टर, बाकी सब ठीक है। आप रजिस्टिविटी परिवर्तित नॉट चेंज इफ़, तो इफ़ कब होगा, शेप ऑफ द रजिस्टर जब हम अभी बताए थे उसका शेप चेंज कीजिएगा तो कुछ नहीं बदलेगा। पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करता है, तो मटेरियल चेंज कीजिएगा तो चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज कीजिएगा तो जाहिर सी बात है सॉलिड लिक्विड गैस बनने लगेगा तो चेंज हो जाएगा। और ये बोथ दे दिया है, तो हाँ दोनों की वजह से भी हो सकता है। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। 14 नंबर हम आप लोगों को पहले भी करवा चुके हैं। 15 नंबर देखिए, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ 2 रेजिस्टर 2 ohm 4 ohm रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड इन सीरीज टू 6 वोल्ट बैटरी, द हीट डिसिपेटेड बाई 4 ohm इन 5 सेकेंड विल बी। 5 सेकेंड में आपको हीट डिसिपेटेड यहाँ से निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे देखेंगे यहाँ पे, तो आइए 1 by 1 हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, हीट बराबर I²RT। तो करंट तो है नहीं, तो एक और फार्मूला हमको बताएं, हीट बराबर V² बाई इंटू टी। तो ये फार्मूला से आप इसका आंसर निकालिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना हीट डिसिपेट हुआ, क्योंकि I²R की जगह V²/R भी रख सकते हैं। तो द हीट डिसिपेटेड बाई 4 ohm रजिस्टर इन 5 सेकेंड विल बी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा इसको समझा देते हैं, थोड़ा सा हमको ट्विस्टेड लग रहा है। तो चलिए, कह रहा है कि 2 ohm और 4 ohm को सीरीज में जोड़ा गया, तो चलिए हम लोग सीरीज में जोड़ लेते हैं। तो ये 2 ohm हो गया और ये कनेक्टेड इन सीरीज विथ 6 वोल्ट बैटरी। कितने वोल्ट से बैटरी से जोड़ा गया है दोस्तों, 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है। तो इससे विद्युत धारा कितना प्रवाहित होगी, तो देखिए ये सीरीज में तो 6 ओम हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू V/R का जब फार्मूला लगाएंगे तो 6/6 1 एम्पियर का फ्लो करेगा। तो टाइम कितना सेकेंड का हो गया, तो
एच बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। इस फार्मूला से भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आई यहाँ पे कितना जा रहा है 1 इंटू 1, आर कितना है 4 और टाइम कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 20 जूल। ये कितना हो जाएगा 20 जूल। तो 15 का कौन सा आंसर हो जाएगा सी। 15 का कौन सा आंसर हो जाएगा सी। 16 की अगर हम लोग बात करें, 16 में कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिकलिटी कंज्यूम 1 kWh इलेक्ट्रिकल पावर व्हेन ऑपरेटेड टू 220 वोल्ट। 220 वोल्ट, रुक जाइए एक सेकेंड एक सेकेंड। तो यहाँ से जब हम लोग बात कर रहे थे तो देखिए, तो कह रहा है फ्यूज तार का उपयोग, कितना एम्पियर का फ्यूज तार का उपयोग किया जाना चाहिए। क्वेश्चन आप समझिए। सॉरी 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट विद्युत शक्ति का उपयोग करती है। तो निम्नलिखित फ्यूज तार का कितना, तो इसमें करंट की रेटिंग अगर हम लोग निकाल लेंगे ना, देखिए पावर कितना ले रहा है 1 किलोवाट, मतलब कि पावर बराबर 1000 वाट का है ये। और इसमें वोल्टेज कितना है, तो पावर बराबर हम लोग जानते हैं VI होता है, तो ये 1000 है कि नहीं। और वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। तो इसमें करंट जब आप निकालिएगा